हमारे सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। आज का हमारा विषय है राहु का 18 महीने तक अब गोचर मीन राशि पर होगा और इससे मिथुन राशि पर क्या बदलाव आने वाला है, मिथुन राशि वालों को क्या लाभ मिलने वाला है या क्या बहुत बड़ा बदलाव अब होगा, क्या चमत्कारिक लाभ मिथुन राशि वालों को मिलेगा, इसके बारे में चर्चा करेंगे। राहु मिथुन राशि से अभी 11वां चल रहा है, लेकिन अब स्थिति बदलने वाली है। वक्री राहु चलता है, ऐसी स्थिति में यह मीन राशि पर गोचर प्रारंभ करेगा। दिनांक 30 अक्टूबर 2023 से लेकर यह स्थिति प्रारंभ होगी शाम को 5:42 से, और यह स्थिति चलेगी 18 मई 2025 तक। इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है 2023 से 2025। तो 30 अक्टूबर 2023 से 18 मई 2025 रात्रि 7:30 तक यह स्थिति चलेगी, और इससे मिथुन राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा उसको जानेंगे, और क्या शुभ फल मिल सकते हैं इस विषय पर ही चर्चा करेंगे। अब मिथुन राशि है तो आपको अपनी जन्म राशि चंद्र राशि देखनी है। एक बात और नोट कर लें कि अगर आपकी मिथुन लग्न की कुंडली है तब भी इसके फल लगभग ऐसे ही रहेंगे, क्योंकि गोचर के फल राशि से देखे जाते हैं। तो मिथुन राशि का सीधा अर्थ है आपकी चंद्र कुंडली, उसमें राहु का गोचर देखते हैं। तो 11वें भाव से हटकर राहु अब 10वें भाव में आ जाएगा, और इससे क्या बड़ा बदलाव होगा उसको जानेंगे। एक बात और नोट करें कि राहु जब भी किसी राशि पर गोचर प्रारंभ करता है उससे 3 महीने पहले ही उसके प्रभाव आने शुरू हो जाते हैं, लेकिन अगर कम समझें तब भी 1.5 महीने पहले तो उसके असर आने शुरू हो ही जाते हैं। तो आपको क्या शुभ फल मिल सकते हैं इसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो आप यह समझें कि अब तक जो राहु 11वें भाव में चल रहा था आपकी चंद्र कुंडली के, वहाँ से हटकर ये 10वें स्थान पर आ जाएगा। तो इससे सबसे पहला परिवर्तन क्या होगा, 11वें भाव के क्या लाभ मिल सकते हैं। तो वहाँ पर आपको क्या लाभ मिलेगा, एक तो जो इनकम है उसमें कोई बाधा आ रही थी, पैसा जो आपके पास जितनी मात्रा में आना चाहिए नहीं आ रहा था, तो वह रुकावट होगी अब दूर। लाभ के मामले में, इनकम के मामले में कोई समस्या है तो वह होगी अब दूर। जो आपके मित्र हैं, घनिष्ठ मित्र हैं, उनका भी सुख अब मिलेगा। मान लीजिए किसी कारणवश उनसे लड़ाई हो गई या दूरी हो गई, तो वह भी अब समस्या समाधान उसका होगा। कोई सरकारी कर्मचारी है और किसी कारणवश किसी केस में फंस गया, तो उसका भी समाधान इस राहु से अब होने वाला है। या और किसी नौकरी में है, व्यापार में है, या कोई सरकारी समस्या आ गई या कोर्ट कचहरी का कोई मुकदमा आ गया, तो वहाँ पर भी उनको लाभ अगर मिथुन राशि है तो अब मिलेगा। बड़े भाई बहनों से कोई समस्या आ रही थी तो वहाँ पर भी अब निपटारा होगा, समाधान होगा, समस्या का समाधान होगा। पैतृक संपत्ति से संबंधित कोई विवाद था तो वह भी अब दूर होगा। और समाज में किसी प्रकार से सम्मान में कोई कमी आ रही थी तो वह भी अब दूर होगी। तो सम्मान की भी प्राप्ति होगी, और जो आप इच्छा करेंगे उसकी पूर्ति अब होने वाली है। अब 18 महीने जो हैं राहु के इस परिवर्तन से जो लाभ मिलेंगे वो मैं आपको बता रहा हूँ। प्रॉपर्टी का भी सुख मिलेगा, तो पैतृक संपत्ति हो चाहे नई संपत्ति आप खरीद रहे हैं तब भी योग बनेगा। लोगों से मिलना जुलना, इस प्रकार के योग भी इस समय में बनेंगे। तो 11वें भाव से हटते ही ये शुभ प्रभाव इसके आने शुरू हो जाएंगे। अब इसकी दृष्टि जो है, राहु की दृष्टि इतने समय से जो अभी भी चल ही रहा है, 30 अक्टूबर तक तो रहेगा, तो इसकी दृष्टि आपके पराक्रम तीसरे भाव पर भी है। इससे क्या यहाँ से हटेगा तो फिर क्या लाभ मिल सकता है। एक तो शारीरिक कमजोरी दूर होगी, किसी प्रकार का रोग है, कष्ट है, विशेषकर नाक, कान, गला, खांसी, जुकाम या दमा से संबंधित श्वास रोग है तो समाप्त होगा। मान सम्मान की वृद्धि होगी, पराक्रम की वृद्धि होगी। रहन सहन में अब सुधार होने वाला है। इस राहु के परिवर्तन से रहन सहन में सुधार होने वाला है। कोई नया काम आप शुरू कर सकते हैं, नया कोई व्यापार, नया कोई उद्योग, नई नौकरी भी ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन व्यापार के मामले में अगर कोई बदलाव कर रहे हैं तो अब होगा।
कुल मिलाकर साहस की वृद्धि होगी और जो भी काम, जिस काम में आपकी रुचि ज़्यादा है, जिस काम में आपकी रुचि ज़्यादा है वो काम आप अब करेंगे। तो ज़्यादा जिसमें रुचि है, जिस काम में आपकी रुचि थी, नहीं कर पा रहे थे, अब करेंगे। अब इसकी दृष्टि जो आपके पंचम स्थान पर थी, चंद्र कुंडली देखें तो वहाँ पर क्या क्या लाभ मिल सकते हैं, क्योंकि वहाँ से दृष्टि राहु की हट जाएगी तो आपको बुद्धि का लाभ मिलेगा। बुद्धि से जो काम करेंगे और उससे लाभ भी मिलेगा। बुद्धि अच्छी भी होगी, शुभ कार्यों में बुद्धि लगेगी। संतान से लाभ मिलेगा। संतान के लिए भी अच्छा है यह योग, क्योंकि संतान पर दृष्टि थी, संतान से संबंधित कोई समस्या थी तो उसका समाधान होगा। ईश्वर की भक्ति में रुचि होगी तो यहाँ पूजा पाठ में भी आपकी रुचि अब बढ़ेगी। इतने समय से अगर रुचि नहीं थी तो वह अब बढ़ेगी। राहु के प्रभाव से अगर कोई कमी आ रही थी तो वह अब दूर होगी। शिक्षा के क्षेत्र में भी अब सफलता मिलेगी। बैंक बैलेंस भी बढ़ेगा। अगर आप शेयर मार्केट का काम करते हैं तो काफ़ी समय से जो रुकावट थी, समस्या थी, या उसमें कोई उतार चढ़ाव वाली स्थिति थी, तो अब थोड़ा सा वहाँ पर सुधार वाली स्थिति शेयर मार्केट में भी होगी। हालांकि शेयर मार्केट का काम उनको ही करना चाहिए जिनको नॉलेज है, काफ़ी समय से काम कर रहे हैं, क्योंकि शेयर मार्केट कभी भी ऊपर नीचे हो सकता है। हालांकि ज्योतिष के आधार पर भी देखा जाता है, लेकिन जो देश का माहौल है उसके आधार पर भी शेयर मार्केट अप डाउन हो जाता है। विश्व के मार्केट से भी अप डाउन हो जाता है, तो उसको भी देखना ज़रूरी है। लेकिन सबसे बड़ी बात, शेयर मार्केट का काम अगर आप करते हैं, जानकार हैं, तभी उस काम को करना चाहिए। कुल मिलाकर सुख की वृद्धि होगी, आपकी प्रतिभा बढ़ेगी, जो आप में नॉलेज है उसको बढ़ाएं, जो काम आप अच्छे ढंग से कर सकते हैं उसको ज़्यादा करें, उससे लाभ मिलेगा। संतान का योग भी बनेगा। जिनको संतान से संबंधित समस्या आ रही थी, मिथुन राशि है, संतान नहीं हो रही है, तो वह समस्या भी अब दूर होगी। प्रेम विवाह के मामले में भी अगर कोई अड़चन आ रही थी तो वह होगी अब दूर। प्रेम विवाह और विवाह का, यहाँ पर प्रेम विवाह से संबंधित लाभ मिलता है। कुल मिलाकर सबसे बड़ी बात, आपका स्वभाव अच्छा होगा। स्वभाव में बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है। अब इस राहु की दृष्टि इतने समय से आपके वैवाहिक जीवन पर भी थी, सप्तम भाव पर भी थी, और इससे अब ये दृष्टि हट जाएगी तो इससे क्या क्या लाभ मिल सकते हैं उस पर चर्चा करें। तो सबसे पहला लाभ, विवाह का योग बनेगा। 18 महीने आपके लिए काफ़ी अच्छे रहेंगे। ध्यान देंगे तो संभावना पूरी है विवाह होने की मिथुन राशि वालों की। तो अक्टूबर से तैयारी शुरू कर दें, पहले से ही मिलान आ रहा है, थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो काम हो जाएगा, विवाह हो जाएगा। विवाह में जो भी बाधा आ रही है समाप्त होगी। अगर आप शादीशुदा जीवन जो है उसमें भी यहाँ पर लाभ मिलेगा। दाम्पत्य जीवन में भी अगर कोई समस्या आ रही है तो मिल बैठकर बात करें, समाधान होगा। तो वैवाहिक जीवन में भी समाधान जरूर होगा। कोई यूरिनरी समस्या है, गुप्त रोग है, पेट से संबंधित रोग है, तो वहाँ पर भी आपको समाधान मिलेगा। उस रोग में कमी होगी। व्यापार में लाभ वाली स्थिति रहेगी, क्योंकि व्यापार पर दृष्टि है तो ठीक रहेगा। यहाँ पर भी राहु की दृष्टि इतने समय तक थी, कोई समस्या आ रही थी, अब वह दृष्टि नहीं रहेगी तो समाधान होगा, लाभ मिलेगा। पार्टनरशिप में भी अब लाभ वाली स्थिति है। किसी प्रकार का कोई झगड़ा है पार्टनरशिप में तो वह अब दूर होगा। कोर्ट कचहरी के मामले में भी लाभ मिलेगा। मान लीजिए किसी की मिथुन राशि है, पुरुष है, तो पत्नी की नौकरी में पत्नी को लाभ मिलेगा, नौकरी में, कामकाज में। और किसी महिला की मिथुन राशि है, किसी महिला की मिथुन राशि है तो पति को उनके कामकाज में, पति को लाभ मिलेगा। नौकरी में नई नौकरी मिल सकती है, नौकरी में लाभ यहाँ पर मिल सकता है। और सबसे बड़ी बात, खुद का कोई काम आप चाहें तब भी अगर विचार कर रहे हैं तो इस समय में कर सकते हैं। तो ये बड़ी बड़ी जो स्थितियां हैं, बहुत सारी स्थितियां जो है बदल जाएगी, सब कुछ बदल जाएगा और चमत्कारिक लाभ मिलेंगे, आप महसूस करेंगे। और अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो शेयर ज़रूर करें। इस राहु के बदलाव से क्या नुकसान हो सकते हैं या क्या आपको सावधानियां रखनी, इसके बारे में भी आगे मैं ज़रूर बताऊंगा। हर एक राशि के बारे में अलग अलग जानकारी दी जाएगी। तो यह वीडियो अगर अच्छा लगे
तो इसको शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। सबसे पहले वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आने वाले समय में सभी जानकारियाँ आपको समय पर मिल पाएगी। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।